हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 15 पॉइंट नहीं है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज है 13.2। ठीक है, 13.2 है बच्चों हमारी ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग। 13.2 का क्वेश्चन हम फर्स्ट करेंगे बच्चों। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है कि उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। तो बच्चों हमें ये जो राशियां दी गई है ना, हमें क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एक आलेख बनाना है, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ पेपर पे। तो सेबों का मूल्य दिया गया है, और ये सेब की संख्या दी गई है। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि जो ऊपर वाली हमारी होती है ये हमारा x होता है, और नीचे वाला हमारा क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो x में हमारा सेबों की संख्या है और y में मूल्य है। ठीक है, सेबों का मूल्य। तो बच्चों देखिए, हम ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, इस तरीके से हम 2 लाइनें डाल लेंगे। पहले नीचे वाली लाइन डालेंगे, जो जिसे आप क्षैतिज रेखा बोलते हो, एक्स अक्ष, ये हमारी एक्स अक्ष होती है, और ये हमारी होती है सीधी वाली वाई अक्ष। ठीक है, तो इस एक्स अक्ष पे, अब एक्स अक्ष हमारा ऊपर वाला एक्स अक्ष है, तो इसका मतलब कि ये सेबों की संख्या हमारी यहाँ पर आई, मैंने लिख लिया सेबों की संख्या। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5, मतलब आप देख रहे हो सीरियल वाइज है नंबर, एक एक का ही गैप है इसमें। 1 और 2, 1 के बाद 2 एक का अंतर है, 2 के बाद 3 एक का अंतर है, मतलब एक एक का अंतराल है। तो मैंने इसलिए इस तरीके से लिख लिया है कि ये जो हमारा एक बॉक्स है, इसका मतलब ये सेबों की संख्या है ना, एक बॉक्स मतलब एक सेब, और दूसरे नंबर पे 2 बॉक्स मतलब कि 2 सेब। ठीक है, तो हमें सेबों की संख्या यहाँ दर्शानी होगी, सेबों की संख्या लिखा है ना यहाँ पर। अभी देखिए वाई एक्स पे मूल्य है, तो एक सेब, जो एक बॉक्स है बच्चों हमारा, ये किसके बराबर है, 5 रुपए के बराबर है। 2 बॉक्स किसके बराबर होगा, 10 रुपए के। 3 बॉक्स 15 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना आलेख बनाते हैं बच्चों। मैंने इस तरीके से लिख लिया, इधर लिख दिया है मूल्य, उधर एक अक्ष और ये वाई अक्ष, और ये मैंने ये जो हमारा ये दिया गया है यहाँ पर, वो मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब पैमाना बच्चों मैंने यहाँ पर लिया है एक्स अक्ष पर एक बॉक्स, आप इस एक को संख्या में भी लिख सकते हो, एक बॉक्स बराबर एक सेब। जो मेरा एक बॉक्स है बच्चों, ये 0 के बाद वो एक बॉक्स बराबर एक सेब के बराबर है, और वाई अक्ष पर जो मैंने पैमाना लिया है, वो एक बॉक्स जो है वो 5 रुपए के बराबर है। ठीक है बच्चों, और ये जो मैंने यहाँ पर एक्स बिंदु और वाई, एक्स और वाई ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है बच्चों, 0, जिसको हम बोलते हैं 0। ये हमारा मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। इसके निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, 0,0। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है वाई और अक्ष का। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब हम लेंगे पैमाना। ठीक है, हम बनाएंगे आलेख। तो देखिए बच्चों, सेबों की संख्या 1 है। जब सेबों की संख्या 1 है तो कितना मूल्य है, 5 रुपए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमारा ये हो गया सेब, और ये हमारा रुपये हो गया 5। तो हम यहाँ पे डॉट लगा के और ये सर्कल लगा देंगे। ठीक है, सर्कल लगा देंगे बच्चों। फिर है यहाँ पर देखिए 2 सेब 10 रुपए का है, तो हम 2 पे आएंगे और 10 पे जाएंगे। अब हमने यहाँ डॉट लगाया और ये सर्कल लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से 3 सेब पे आएंगे और 15, 3 सेब पे आके फिर 15 पे जाना है और डॉट लगा के सर्कल लगा देना है। फिर 4 पे 20, 4 सेब 20 रुपीज़। इस तरीके से करेंगे, 5 हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये डॉट लगाना है अपना। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसके निर्देशांक लिख लेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि निर्देशांक में पहले हम क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर हम वाई लिखते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, 1 है, और वाई क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे 5 है। तो 1 और 5 आ जाएगा, यहाँ से भी देख के आप लिख सकते हो। फिर इसका निर्देशांक होगा हमारा हाँ, इसका निर्देशांक होगा 2। देखिए 2 और 10, ये 2 है हमारा ये, और ये 10, 2,10। पहले हमें x लिखना है, फिर y लिखना है। ठीक है,
अब इसका हम निर्देशांक लिख लेंगे, x हमारा 3 और y हमारा कितना है 15। इसका निर्देशांक होगा बच्चों हमारा 4 और 20। इसका निर्देशांक होगा हमारा 5 और 25। ठीक है, इस प्रकार से हमने निर्देशांक लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, स्केल से अब हम मिला देंगे इसको। इस प्रकार से हमने मिला दिया और हमने इसके निर्देशांक भी लिख दिए बच्चों। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट का ए पार्ट करेंगे। ये हमारा कौन सा पार्ट था, ए था। ठीक है, ये ए था हमारा, हमने क्या किया, आलेख बना दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ए पार्ट इसका करेंगे। ये हमारा बी पार्ट है। देखिए बी पार्ट अब हम करेंगे। बी पार्ट में हमारा क्या है बच्चों, कि कार द्वारा तय की गई दूरी। तो बच्चों अब हमें कार द्वारा तय की गई दूरी का आलेख बनाना है। तो देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है समय घंटों में, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे सुबह के है ये। ठीक है, टाइम है, सुबह का टाइम है। दूरी है 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 और 160 किलोमीटर। तो आप बच्चों देख रहे हो जो यहाँ पे 6, 7, 8, 9 ये हमें सीरियल वाइज नंबर दिए हुए हैं, मतलब एक एक घंटे का अंतराल है। ठीक है, और ऊपर जो देख रहे हो आप कि यहाँ पे आपको 40 का टेबल चल रहा है। 40 कम 40, 40 80, 40 दिया 120, 40 चौके 160, मतलब 40 का टेबल चल रहा है बच्चों यहाँ पर। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। x ये हमारा, आपको पता है कि ऊपर वाला x होता है और नीचे वाला हमारा y होता है। तो x अक्ष पर हमने लिख लिया समय घंटों में, और हमने लिख दिया 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। बच्चों मैंने जो ये एक बॉक्स लिया वो 1 घंटे का लिया है। फिर ये दूसरा बॉक्स है, ये दूसरे 2 घंटे का हो गया। तीसरा बॉक्स 3 घंटे का, मतलब कि ये हमारा जो एक बॉक्स है ना 1 घंटे का, ये तो 1 घंटे का है। इसका मतलब कि 6 के बाद 1 घंटा और क्या बजेगा हमारा, 7 ही बजेगा। तो 6 से 7 के बीच में क्या हो गया, ये एक बॉक्स 1 घंटे का हो गया। इसी तरह से 7 से 8 के बीच में जो ये एक बॉक्स है वो 1 घंटे का हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए y अक्ष पे देख लीजिए, ये हमारा 0 है, मूल बिंदु। अभी जो हमारे यहाँ पे एक बॉक्स है बच्चों वो 40 किलोमीटर के बराबर है। इसी प्रकार से दूसरा बॉक्स 80 किलोमीटर के बराबर होगा। अगर हम ये 40 का अगर हम आधा करते हैं, ये जो बीच वाली हमारी रेखा ये 20 हो जाएगी, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और मैंने यहाँ पर पैमाना जो बच्चों मैंने लिया है वहाँ, वो मैंने लिया है एक बॉक्स 1 घंटा। ठीक है, और y अक्ष पे जो मैंने पैमाना लिया है वो एक बॉक्स बराबर 40 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों 6 बजे प्रातः जो कार द्वारा तय की गई दूरी है 6 बजे, वो कितनी दूरी है, कार द्वारा तय की गई, कार ने कितनी दूरी तय की है 40 किलोमीटर। तो 6 बजे जो कार ने दूरी तय करी है 40 किलोमीटर करी है बच्चों। तो देखिए 40 हमारा यहाँ है, तो यहाँ पर हम डॉट लगा के सर्कल लगा लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 7 बजे देखिए 80 किलोमीटर दूरी तय की गई है। 7 बजे 80, तो 80 हमारा ये आ रहा है, यहाँ हमने डॉट लगाया और ये हमने सर्कल लगा लिया। फिर हमारा 8 बजे है, 8 बजे हमारा कितना है 120 किलोमीटर है। तो ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा 120 हो गया। हमने यहाँ पे डॉट लगाया और सर्कल लगा लिया। फिर 9 बजे 160, ये हमारा 9 है और 160 किलोमीटर, हमने यहाँ डॉट लगाया और ये हमने यहाँ पे सर्कल लगा लिया बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इससे पहले मिला भी सकते हो। अब देखिए आपको पता है ना, जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं ना। तो हम इसके निर्देशांक पहले लिख लेते हैं। देखिए x हमारा क्या है 6 है और y क्या है 40 है। ठीक है, तो 6 और 40 आ गया। दूसरा निर्देशांक देखिए ये हमारा है x हमारा है 7 और y हमारा क्या है 80 है। तीसरा निर्देशांक है 8 और 120। ठीक है, फिर है ये 9 और 160। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको मिला लेते हैं। इस प्रकार से आप इसको मिला लोगे। ठीक है बच्चों, वो क्या किया गया है क्वेश्चन से कि 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी।
बच्चों 7:30 और 8 बजे के बीच में बोला गया है कि कार ने कितनी दूरी तय की है। तो देखिए 7 के बाद जो ये हमारा ये जो बीच वाला ये आ रहा है ये हमारा 7:30 हो गया। ठीक है, अब इसने कितनी दूरी तय की है, तो देखिए ये हम यहाँ से चलेंगे हम यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पे क्रॉस पॉइंट आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारी लाइन आ रही है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हम यहाँ से सीधे चले, ये हमारा यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, फिर हम यहाँ इधर सीधे चले तो हमारा ये यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए जब जब बच्चों हमारा जो एक बॉक्स है वो हमारा 40 किलोमीटर का है, ये पूरा हमारा एक बॉक्स कितने का है, 40 किलोमीटर का है। तो इस 40 किलोमीटर से ये आधा चली है इतना, तो इसका मतलब ये कितना चली है, 20 किलोमीटर। तो 7:30 से 8 बजे के बीच में जो कार ने जो दूरी तय करी है वो कितनी करी है, 20 किलोमीटर तय करी है, क्योंकि जो एक बॉक्स है वो 40 का है और उसने आधे बॉक्स की जितना ही दूरी तय किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 किलोमीटर। हम इसका आंसर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 किलोमीटर दूरी तय की है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। जब कार ने 100 किलोमीटर दूरी तय की है बच्चों तो समय क्या था, तो देखिए ये 80 हो गया हमारा किलोमीटर, 40 फिर 80 और यहाँ पर ये बीच में 90 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारा 100 किलोमीटर आएगा, क्योंकि जो एक बॉक्स है वो 40 का है। ठीक है ना, तो 80 के बाद उसने 100 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर और अगर हम जोड़ते तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 100 किलोमीटर। और इसने जो दूरी तय करी है इस प्रकार से हम चलेंगे तो इसकी दूरी हमारी ये हमारा ये आ रहा है समय जो आ रहा है बच्चों 7:30 आ रहा है, तो इसका समय आएगा 7:30। ठीक है, सॉरी इस प्रकार से लिखेंगे 7:30। जब कार ने 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर उसका जो समय था वो कितना था, 7:30 था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से इसको हम करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। अब इसका मैंने इस वीडियो में मैंने ना ए और बी पार्ट, जो फर्स्ट का ए और बी पार्ट कराया है, सी पार्ट मैंने नहीं कराया है बच्चों, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह आलेख। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आंसर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके